हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखें। बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखने का सही तरीका क्या है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं आपको 8 बातें बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के कॉपी के लिखने के लिए सही तरीका होता है। यदि आप इस 8 बातों को ध्यान में रखते हुए आप बोर्ड एग्जाम के कॉपी को एकदम लिखते हैं, इस 8 बातों को ध्यान में रखते हुए, तो आपका बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 मार्क्स 100% है कि मिल जाएगा। आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो आइए अब हम पहले बात को जानते हैं। पहला हमारा बात है कि कॉपी को साफ साफ लिखें। जैसे बहुत से दोस्त क्या करते हैं, कॉपी को साफ साफ नहीं लिखते हैं, बहुत ही गंदे तरीके से लिखते हैं, जिसके कारण उनका एग्जाम में नंबर कट जाता है। ये हो गया। और जैसे हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखते हैं तो थोड़ा बहुत गलती भी होता है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है, वो आपका 4 नंबर का प्रश्न है, और कितने दोस्त होते हैं जो एकदम कॉपी को सुंदर सुंदर साफ साफ लिखते हैं, थोड़ा बहुत गलती भी होता है तो उनका क्या होता है, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखने के कारण उनका 4 में 4 नंबर मिल जाता है। और बहुत से दोस्त होते हैं जो कॉपी को साफ साफ नहीं लिखते हैं और सुंदर सुंदर नहीं लिखते हैं, परंतु उनका आंसर जो रहता है वो सही रहता है। तो जो 4 नंबर का प्रश्न है उसमें उनको 3 ही नंबर मिल जाता है, 1 नंबर कट जाता है। तो इसके कारण आप साफ साफ लिखते हैं, थोड़ा बहुत गलती भी होता है तो वो चल सकता है, परंतु आप साफ साफ कॉपी को लिखिए। इतना हो गया। अब हम दूसरी बात को ध्यान देखें। दूसरी बात है प्रश्न को क्रमांक को ध्यान में रख के, मतलब जो प्रश्न का अंक रहता है, जैसे ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है, तो इस प्रश्न को हम ध्यान में रख कर लिखें। जैसे क्या होता है, हम पहले प्रश्न को ऐसा पहला नंबर डाल देते हैं और यहाँ पर हम दूसरा का आंसर हम लिख देते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत से दोस्त क्या करते हैं, जो पहला तो प्रश्न का आंसर डाल देते हैं कि यह पहला का प्रश्न है, पहले का आंसर है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो दूसरे का आंसर लिख देते हैं, दूसरे का आंसर लिख देते हैं। उसके कारण उनका एग्जाम में एकदम नंबर कट जाता है, पूरा फुल मार्क्स कट जाएगा। इतना हो गया। अब हम तीसरी बात जानेंगे। तीसरा बात क्या है, अच्छे कलम का उपयोग करें। अच्छे कलम का उपयोग का मतलब है कि आप वैसे कलम का उपयोग करें जिसे आप हमेशा आप उससे लिखते हैं, हमेशा आप यूज करते हैं। जैसे आप कभी भी नए कलम का उपयोग मत करिएगा, क्योंकि नए कलम का उपयोग करते हैं तो वो नया कलम थोड़ा टाइट चलता है आपके बोर्ड एग्जाम में, उससे राइटिंग कम बैठता है। तो आप उस कलम का उपयोग करिएगा जो कलम आप हमेशा से थोड़ा बहुत हमेशा, मतलब उस कलम का उपयोग करें जो हमेशा चलता है। थोड़ा बहुत आधा आप कलम को लिखे हुए वैसे कलम का उपयोग करिएगा, नए कलम का कभी आप उपयोग मत करिएगा। अब हम चलते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर है हमारा, जो पूछा जाए वही लिखे। जो आपको, मतलब इसका मतलब है कि जो पूछा जाए वही लिखे, मतलब जो आपको प्रश्न में पूछता है वही लिखे। मतलब जैसे क्या करते हैं, बहुत से दोस्त क्या करते हैं, प्रश्न में पूछ दे कि प्रकाश क्या है। प्रश्न में यदि आपसे पूछ दे कि प्रकाश क्या है, तो बहुत से दोस्त क्या करते हैं कि प्रकाश के अलावा लिख देते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, और इसके आगे और भी बहुत से सारे, मतलब उसमें एक के अलावा बहुत से प्रकाश क्या करते हैं, तो उसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये कुल सब उसी आंसर में लिख देते हैं। उसके कारण आपका एग्जाम में जो नंबर आप प्रश्न लिखते हैं उसमें नंबर कट जाता है। ये हो गया। और जितना आपका पूछा जाए, जैसे आपको प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाए, 2 नंबर का पूछा जाए प्रश्न, तो आप क्या करिएगा, 2 नंबर का पूछा जाए तो बहुत से दोस्त क्या करते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है और उसको बड़े ही लॉन्ग आंसर में लिख देते हैं, मतलब बड़े ही एक पूरा कॉपी फुल कर देते हैं। तो आप उस पूरे कॉपी को फुल मत करिएगा। यदि आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछता है, 2 नंबर का, तो आप कोशिश करिए कि आपका जो ये लाइन रहता है उसमें 3 लाइन ही भरे, ये 3 लाइन या 4 लाइन भरे हम, क्योंकि जब 2 नंबर का प्रश्न है तो आप कितना भी लिख लेंगे, 6-7 लाइन लिख लेंगे, तभी भी आपको 2 ही नंबर मिलेगा। और यदि आप 4 लाइन या 3 लाइन लिखते हैं तभी भी आपका 2 ही नंबर मिलेगा। तो आप समय को क्यों बर्बाद करें, आराम से 3 से 4 लाइन लिखें। ये हो गया। अब हम जानते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर में हम क्या है, शुद्ध लिखने का प्रयास करें।
कॉपी में शुद्ध लिखने का प्रयास करें। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है लिखने, शुद्ध लिखने का मतलब है जैसे यहाँ पर हमने लिखने लिखा है तो इसको हम लिखने ऐसे लिख रहे हैं, लिखने। तो लिखने बहुत से दोस्त क्या करते हैं, ये जो मात्रा रहता है उसको थोड़ा बहुत जल्दी में लिखने के कारण उनका मात्रा जो गलत हो जाता है, तो ऐसे आप ना लिखें, एकदम शुद्ध शुद्ध लिखें। ये हो गया। अब हम जानेंगे 6वां नंबर। 6वां नंबर हमारा है प्रश्न को पॉइंट में लिखे। प्रश्न को पॉइंट में लिखे मतलब है कि जो हमारा प्रश्न है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, यह हमसे प्रश्न पूछा है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप क्या करेगा, उसको पहले हेडिंग डालिएगा। आंसर जब आप लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो आप वहां पर डालिएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। पहले आप इतना हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा। आप इतना हेडिंग डालकर उसके बाद वहां से इसके आगे ऐसे चिन्ह देकर उसके बाद वहां से आंसर आप लिखिएगा। इतना हो गया। अब हम जानेंगे 7वां नंबर। 7वां नंबर है कि ज्यादा काट पीट ना करें। जैसे बहुत से दोस्त क्या करते हैं, कॉपी तो लिखते हैं, प्रश्न आंसर तो लिखते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। जैसे यहाँ पर अभी हमने लिखना लिखा था तो ये गलत है, तो क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, फिर से उसको काटते हैं। तो ऐसे एक लाइन में नहीं करते, उसको ऐसे ऐसे खूब ज्यादा मतलब काट कर ऐसे डब्बा भी बना देते हैं, ऐसे डब्बा भी बना देते हैं, तो ऐसे गलत होता है। तो आप क्या करेगा, जैसे यहाँ पर अभी लिखना लिखे है, लिखने लिखे हैं, तो क्या करेगा, यदि आपको गलत ये हो गया है तो आप क्या करेगा, केवल एक लाइन ऐसे कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। यदि इसी को आप ऐसे खूब गांजिए हो जाएगा मत। ये हो गया। आप कॉपी को ज्यादा मतलब काटपीट ना करें, कॉपी में ज्यादा काटपीट ना करें। अब हम जानेंगे 8वां नंबर। 8वां नंबर में प्रश्न को कॉपी में ना लिखें। प्रश्न को कॉपी में ना लिखे, इसका मतलब है कि आपका जो प्रश्न पत्र मिलता है उसमें आपको प्रश्न में दे दे कि निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, यह प्रश्न पूछते, तो आप कॉपी में लिख रहे हैं तो आप कॉपी में इस प्रश्न को मत लिखेगा। क्यों, यहाँ पर लिखेगा कि निकट दृष्टि दोष, बस इतना लिख दीजिएगा हेडिंग बनाकर, उसके बाद उसके आगे आंसर लिख दीजिएगा। ऐसे मत लिखेगा कि कॉपी को जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछा गया है वही कॉपी में लिखे, उसके बाद उसके नीचे से आंसर दें। तो ऐसा आपका एग्जाम में नंबर कटता है, मतलब आपका टाइम भी जाता है और एग्जाम में नंबर उसमें नंबर आपका कट जाता है। इतना हो गया। यदि आप इस 8 बातों को ध्यान में रखते हुए और आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखते हैं तो आपका 70 में 70 मार्क्स मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका मिल जाएगा। और यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और नहीं समझ में आया तो वो भी बताइए, और मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप सभी के लिए इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल वीडियो हम डालते हैं, यदि आपने फॉलो नहीं किया है अभी तक तो फॉलो कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अगले नंबर वीडियो में हम बताएंगे कि यदि कोई आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, आपको वह प्रश्न यदि आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, वो प्रश्न आपको एग्जाम में आ गया तो उस प्रश्न को कैसे लिखें, मैं आपको अगले नंबर वीडियो में बताऊंगा। अब हम मिलते हैं इसका अगले नंबर वीडियो में।